अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे विद खट्टा पानी और विद चटनीज़। मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी ले लेते हैं जी 1 कप, और इसको मैंने छान लिया था। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड कर देते हैं। मैदे को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। और सॉल्ट डाला, पिंच ऑफ, और मीठा सोडा डाला है मैंने 1/8 टीस्पून, मतलब 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा। इसमें अब हल्का हल्का सा हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं गूंदना और ज़्यादा थिक भी नहीं गूंदना, बस इसकी नॉर्मल सी डो बनानी है। थोड़ी सख्त ही रखनी है, ऐसी कि हम उसको इजीली जो है वो हम बेल लें और कट कर लें। और डो अगर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी आपकी तो फिर वो काउंटर पर चिपकेगी और गोल गप्पे काटने में जो है वो प्रॉब्लम होगी जी। तो बस हम इसको जो है अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लेंगे सख्त सा करके थोड़ा। और फिर इसको पानी लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गोलगप्पे की जो टिक्कियाँ काटनी हैं गोल गोल, वो मैंने एक कैप की मदद से बारीक सी रोटी इसकी बेल ली थी। बहुत बारीक बेलेंगे इसकी रोटी, और वो कट कर ली थी। उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। मैं आपसे जो है नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसकी ऐसे पतली पतली सी गोल गोल सी बारीक सी टिक्कियाँ काट ली थी। इसके साथ ही मैंने ऑयल भी गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गरम होना चाहिए ताकि ये फ़ौरन ही जो है फूल जाएँ। शुरू के जो 2-3 गोलगप्पे हैं वो आपके अगर नहीं भी फूलेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम ऑयल में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर उसके हिसाब से जो है इंक्रीज़ होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ जाएगा, 1-2 आप तलेंगे, अगर वो नहीं फूलेंगे तो आप उसको एज आ पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें बाकी डालते जाएंगे तो वो फूलते जाएंगे। मैंने ऐसे गोल गोल बारीक सी टिक्कियाँ काट ली थी। आपने इसकी रोटी बहुत बारीक बेलनी है और कोशिश करिएगा कि किनारों से जो है ये बहुत बारीक हों, क्योंकि गोलगप्पा किनारों से ही फूलता है। और अगर किनारे ही इसके मोटे रह जाएंगे तो ये फूलेगा नहीं। अब देखें ये जो हमारा दूसरा गोलगप्पा है ये कितना मज़े का फूल गया है। और इसी तरह हम अपने बाकी भी जो हैं फ्राई करते जाएंगे। फ़ौरन ही ऑयल में डालते ही ये फूलना सेट होना शुरू हो जाता है और फूलने लगता है। आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर जल्दी जल्दी से ऑयल डालना है, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि ये फ़ौरन ही फूलता है। और अगर इसके ऊपर ऑयल सही से ना डले तो ये जो है अपनी उसी शेप में सेट हो जाएगा और फूलेगा नहीं जी। तो इसी तरह हम जो है अपने सारे गोलगप्पे रेडी कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितने मज़े से फूल रहे हैं। और बाज़ार से तो हम लेकर गोलगप्पे खाते ही हैं, लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ की और ही बात होती है। और एक साफ़ सुथरी चीज़ आपको अपने हाथों से बनी हुई जो है मिल जाती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का स्नैक रेडी हो जाता है ये, और बहुत ही इजी है। चलें जी, अपने सारे गोलगप्पे जो हैं हम इसी तरह तल लेते हैं। आप देख रहे हैं कितने मज़े से ये फूल रहे हैं। इनको दोनों तरफ से जो है लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे, और फिर इनको जो है मैं निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं ये। जी तो हमारे गोलगप्पे रेडी हैं, मैंने सब निकाल लिए थे। और आप देख सकते हैं ये कितने मज़े के फूले हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं, और बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। बहुत ही इजीली बन जाते हैं ये। और अब हम जो है मैंने साथ इसकी फ़िलिंग भी कुछ तैयार करनी है, चलें उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन कुछ जो गोलगप्पे मेरे नहीं फूले थे वो मैंने एक साइड पे कर लिए थे, उसको मैं एज आ पापड़ी यूज़ कर लूँगी जी। तो चना चाट के लिए चने ले लिए हैं, पहले से बॉईल कर लिए थे नमक डालकर। इसमें थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। मैंने आलू बॉईल कर नहीं डाले, क्योंकि गोलगप्पे जो हैं वो फिलिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती। इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जो है वो चाट मसाला डालूँगी। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। साथ ही इसमें जो है ½ टीस्पून के करीब मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च जब मुंह में आती है तो फिर बहुत तीखी लगती है, इसलिए मैंने नहीं डाली। और आप अब इसमें जो है हम नमक डाल देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और इमली का पल्प मैंने बना लिया था जी, ये मैंने खट्टे पानी में भी यूज़ किया है। और इसको सिर्फ़ इमली को मैंने पका लिया था पानी के अंदर, और गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन गया था। फिर इसमें से गुठलियाँ अलग कर ली थी, इसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला मिला लिया था। और ये जी हमारी इमली की चटनी मज़ेदार सी रेडी हो गई। किसी दिन आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेरा फ्रीज़ जो है हुआ पड़ा हुआ था। इमली का पल्प मैंने जो यूज़ किया है जी, चने रेडी हैं। अब इस पर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और चने जी हमारे रेडी हैं। चलिए आप चलते हैं हम गोलगप्पों के खट्टे पानी की तरफ। एक सॉस पैन में मैंने 2 से 3 गिलास पानी ले लिया है, डिपेंड करता है आपने कितना पानी बनाना है। और इसमें मैं यही इमली का पल्प जो है वो ऐड कर दूंगी। तकरीबन ½ कप के करीब ये इमली का पल्प है जो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हिला लेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर जो है चाट मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे एज़ पर टेस्ट। ½ टीस्पून के करीब नमक इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करेंगे जी इसमें, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने भी ½ टीस्पून से भी कम डाली है। और 1 से 2 जो है वो पुदीने के पत्ते इसमें डालेंगे। पुदीने के पत्ते का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है खट्टे पानी में जी। तो हमारा पानी भी रेडी है। बाज़ारी पानी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। लिटरली मुझे ख़ुद बहुत पसंद आई ये रेसिपी जी। तो अब हम चलते हैं अपने गोलगप्पों की फिलिंग के लिए। गोलगप्पों को आप इसी तरह तोड़ लें, अब उसमें आप चने फिल कर लें। और मैंने इसके साथ जो है हरी चटनी बनाई थी पुदीने की और धनिए की, हरी मिर्चें और लहसुन डाल के ग्रीन चटनी पीसी थी, उसको मैंने थोड़ा सा दही में मिक्स कर लिया था। ये हमारी ग्रीन चटनी हो गई। साथ ही हमारी थोड़ी सी इमली का पल्प, वो जो था इमली के पल्प वाली चटनी, वो डालेंगे। और इसमें मैं चिली गार्लिक थोड़ी सी डाली है। और इसी तरह जो है हम अपने सारे गोलगप्पे फिलअप करते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये चटनी आप पहले से बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे इमली का पल्प मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिया था, हरी चटनी मैंने बनाकर फ्रीज़ कर ली थी। बहुत हैंडी वर्क रहता है, बहुत इजी रहता है। और आप जब चाहें इसको निकालें और यूज़ करें जी। तो हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हैं खट्टे पानी के साथ, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। साथ ही ये चना चाट, और इसको आप वैसे भी पापड़ी डालकर खा सकते हैं। चलें जी, इस चटपटी सी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।